बैंक वैलिडेशन फेल। नमस्कार, कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और अगर आपने एग्री या नॉन एग्री कमोडिटीज में कोई ट्रेड लिया है या फिर किसी कमोडिटीज में फिजिकल पोजीशन लेना चाहते हैं, आप नए निवेशक, किसान या फिर ट्रेडर हैं, कमोडिटी मार्केट्स में सीएनबीसी आवाज के साथ बनाइए स्ट्रैटेजी। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर है 7045220000। आप हमें इस नंबर पे सवाल भेज सकते हैं, हमारे एनालिस्ट आपको सटीक सलाह देंगे। आपका पसंदीदा शो कमोडिटी कॉल फेसबुक, ट्विटर पर भी लाइव है। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। डॉलर में मजबूती से सोने चांदी की चमक फीकी। एमसीएक्स पर सोना 50,000 के नीचे फिसला। कई दिनों की तेजी के बाद चांदी में भी दबाव। बाजार की नजर यूएस फंड की पॉलिसी पर। ग्लोबल मंदी से डिमांड गिरने की आशंका से कच्चे तेल का जोश पड़ा ठंडा। ब्रेंट का भाव फिर से $95 के नीचे। नेचुरल गैस में भी करीब 5% की भारी गिरावट। और चावल के एक्सपोर्ट बैन पर दिखने लगा असर। थोक मार्केट में कीमतों में 200 रुपए प्रति क्विंटल तक की गिरावट। रिटेल में 1 से 2 हफ्ते में दिखेगा असर। अपैरल इंडस्ट्री को महंगे कॉटन से अभी नहीं मिलेगी राहत। सरकार रॉ कॉटन पर एक्सपोर्ट बैन हटाने के मूड में नहीं। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। लगातार 6 ट्रेडिंग सेशन से कपास खली में जारी है जोरदार तेजी। एनसीडीएक्स पर 2900 के भाव के ऊपर निकले भाव। आज भी 5% से ज्यादा की बढ़त। और आज के मेन फोकस थीम की तरफ बढ़ते हैं और देश का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज शुरू हुए 1 महीने से काफी ज्यादा वक्त हो चुका है। एक्सचेंज शुरू होने के बाद देश में सोने चांदी के कारोबार में किस तरह के बदलाव आए हैं, क्या कुछ यहां पर अब भी बदलने की जरूरत है, वो फीडबैक और अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे साथ खुद आईबीएक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अशोक गौतम है। साथ ही हमारे साथ इब्जा के डायरेक्टर और ऑगमेंट गोल्ड फॉर ऑल की हेड रिसर्च रनिशा चेनानी मौजूद हैं। हमारे साथ सुरेंद्र मेहता भी इस शो में शामिल हैं। आप सब का कार्यक्रम में स्वागत है। मिस्टर गौतम, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। ऑलमोस्ट 2 महीने यहां पर होने को हुए हैं, किस तरह का फीडबैक, ग्रोथ और पार्टिसिपेशन आपने फिलहाल आईबीएक्स में आते हुए देखा है? मनीषा जी, धन्यवाद मुझे अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। इनफैक्ट प्रधानमंत्री जी के लॉन्च के बाद से आईबीएक्स के लिए इतना माहौल बना है पूरा मार्केट में। हम लोगों को जितना इंक्वायरीज मिलने लगा है, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। और जब से हमारी आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी, उसके बाद से काफी नए इनेबलमेंट्स भी लाए गए हैं। मैं क्विकली 1-2 चीजें आप लोगों को और आपके ऑडियंस को बताना चाहूंगा। हमारे यहाँ सेल साइड पे इम्प्रूवमेंट लाने के लिए एक कैटेगरी क्रिएट किया गया है क्वालिफाइड सप्लायर्स का, जिसमें जो हमारे यहाँ बुलियन लाना चाहते हैं सप्लायर्स, वो आइदर एज ए क्लाइंट या एज ए लिमिटेड पर्पस ट्रेडिंग मेंबर आ सकते हैं। इसमें काफी जो फॉरेन बैंक्स हैं, जो फॉरेन बुलियन बैंक्स हैं और बड़े बुलियन डीलर्स हैं, उनके लिए काफी ये एक एक्साइटिंग डेवलपमेंट हुआ है। जब से ये सर्कुलर आया है उसके बाद से हमने काफी वेब कॉल्स किए हैं ग्लोबल फॉरेन बैंक्स के साथ, जो इस सर्कुलर के तहत आईबीएक्स इकोसिस्टम पे एज ए क्वालिफाइड सेलर जोड़ना चाहते हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही हम लोग कई नामी फॉरेन बैंक्स को एज अ सप्लायर देख पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास सप्लायर्स की कोई कमी है। हमारे पास सप्लाई बिना किसी रुकावट के आ रही है, जैसे भी डिमांड हमको दिख रही है। अभी दूसरी तरफ मैं बताना चाहूंगा ऑन द बाय साइड पे हमारे रेगुलेटर आईएफएससी की तरफ से एक बहुत क्लियर एसओपी रिलीज की गई फॉर द क्वालिफाइड ज्वेलर्स। और क्वालिफाइड ज्वेलर्स जो कि एज ए क्लाइंट आ रहे हैं या एज लिमिटेड पर्पस ट्रेडिंग मेंबर सिर्फ बाय के लिए आ रहे हैं, उनको एक बहुत ही क्लियर डायरेक्शन मिल गया कि उनको कैसे प्रोसीड करना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि तब उसके बाद से सडनली हमारे पास एप्लीकेशंस की भी काफी बढ़ोतरी हुई है और कुल मिला के जो अभी ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं और जो एप्लीकेशंस पाइपलाइन में हैं, ये नंबर शीट भी 100 के करीब पहुंचने वाला है। लेकिन मनीषा जी, सबसे जरूरी ये चीज है
कि हम और क्या-क्या चीजें हमारे एक्सचेंज पे लाते जा रहे हैं जिससे मार्केट में और प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो। इसी सिलसिले में हम लोगों ने यूएई गुड डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट इसी हफ्ते लॉन्च किया है। हमें रेगुलेटर से उसकी अप्रूवल लास्ट वीक मिल गई थी, तो इस वीक हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च किया है। उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अभी तक जैसा आपको पता है कि मेरे पास 995 1 केजी और 999 ग्राम्स के एलबीएमए के कॉन्ट्रैक्ट थे। अभी हम यूएई गुड डिलीवरी का 995 प्योरिटी का 1 केजी का कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट को एक खास वजह से भी लाया गया है। आपको जैसा पता है कि यूएई और भारत के बीच में सेपा साइन हुआ है, जिसके तहत जो टीआरक्यू होल्डर हैं वो एक ड्यूटी कंसेशन के तहत गोल्ड को इंपोर्ट कर पाएंगे। तो उसी समय हम लोगों ने ये सोचा था कि चूंकि भारत सरकार की ये पहल है और यूएई के साथ उन्होंने ये एग्रीमेंट किया है, तो क्यों ना आईआईबीएक्स पे भी हम लोग यूएई गुड डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च करें। तो उसी के तहत यूएई गुड डिलीवरी को भी इमीडिएटली लॉन्च कर दिया गया है। हमने आज ही यूएई के जो रिफाइनर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनके साथ सुबह वेब कॉल की। वो लोग थोड़ा सा प्रोसेस को समझ रहे हैं और शीघ्र ही पहला कंसाइनमेंट यूएई गुड डिलीवरी का आईआईबीएक्स इकोसिस्टम में आने वाला है। ऑलराइट, यानी कि आप अपने लॉरल्स पे नहीं हैं, आपने पिछले 1.5-2 महीने में काफी सारा काम किया। जैसे आपने हमें बताया कि क्वालिफाइड सेलर्स से लेकर बैंक्स और यूएई गुड डिलीवरी, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम यहाँ पर आईआईबीएक्स की तरफ देख सकते हैं। अशोक जी, लेकिन बाजार से जो ओवरऑल मार्केट ऑलरेडी प्रेवलेंट है, जो चल रही है, जैसे यहाँ पर अभी भी बैंक्स इंपोर्ट कर सकते हैं, तो ऑल्टरनेटिव रूट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा रिफाइनर्स डायरेक्टली यहाँ पर सोना बेच भी सकते हैं मार्केट में। स्क्रैप गोल्ड को भी लेकर ऐसा लगता है कि आईबीएक्स ने अभी तक यहाँ पर कुछ नहीं किया, तो कुछ चीजें अभी भी ऐसी हैं जो डिजायर्ड हैं इस एक्सचेंज से। मनीषा जी, ये जो आप बोल रहे हैं, देखिए ये चीजें नोन है और ये चैनल्स अभी बंद नहीं हुए हैं। तो ये चैनल्स हैं और हम एक ऑल्टरनेट चैनल की तरह से उभरना चाहते हैं। आप ही के चैनल पे मैंने बोला था, वी आर द न्यू किड ऑन द ब्लॉक एंड वी विल बी द किड ऑन द ब्लॉक। तो उसी के तहत देखिए, प्राइस ट्रांसपेरेंसी इन अ डेमोक्रेटिक वे अभी 9 से 5.5 तक हमने एक्सटेंड कर दिया है। पहले 3.5 था कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कुछ ही टाइम में हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम 22 घंटे तक कॉन्ट्रैक्ट रन करेंगे, सो दैट हमारे जो बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं वो मतलब ऑलमोस्ट पूरे टाइम उनको गोल्ड का प्राइस मिलता रहे और वो गोल्ड को ले जा पाए। क्योंकि जो अभी आपने बताया कि ये चीजें ऑलरेडी हैं, तो ये एक रियलिटी है और हमको ये देखना है कि किस तरह से हम एक अच्छी प्रोडक्ट डिजाइन के साथ, एक अच्छे प्रोडक्ट डिलीवरी के साथ, एक अच्छे प्रोडक्ट टैग के साथ और अपने क्लाइंट्स और मेंबर्स को हम किस तरह से अपने साथ जोड़ सकें अच्छी सुविधाओं के साथ। तो हम उस मार्केट में अपने पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के साथ, अपने फीचर्स के साथ compete करना चाहते हैं। इसी केस में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, क्योंकि ये एक मार्केट की एक बड़ी नोन चीज है कि साहब वहां पे उन्होंने रुपया दिया और 3, 4, 5 घंटे